तुम बैठो, मैं लेकर आ जाती हूँ मियाँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों को कुछ और चाहिए? अरे भाई कुछ नहीं, बस आप आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हाथ सलामत रहें, हर चीज बहुत मजेदार है। बोन एपिटाइट। मेरी ये दुआ है कि खुदा हम सब लोगों की सेहत को हमेशा सलामत रखे। खुदा तुम्हें हमेशा तंदुरुस्त रखे। तुम भी हमेशा खुश रहो मेरी जान। आपा मैं काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ फातिमा गुल भी मेरे साथ चले। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा, तुम दोनों को एक साथ जाना चाहिए। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वरना इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगे आप। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगर तुम नहीं गई तो मुझे दुख होगा। मगर हो सकता है कि आप दोनों कोई प्लान बना लें। अब तो भाई भी ठीक हो गए। नहीं मेरी जान, मुझे तो बहुत काम है। देखा, उसने खुद ही बता दिया तुम्हें। वैसे भी हम रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद करके सारी जहाँ की सैर कर सकते हैं। काम बंद करके घूमने फिरने का क्या फायदा कादिर भाई, इस तरह तो पैसों का नुकसान होगा और ये नहीं चाहती मैं। फातिमा गुल, जो हो रहा है मैं तो उसी में खुश हूँ। पहली बात यह कि गुल किचन में काम करना नौकरी की तरह लगता ही नहीं है। हम लोग रोज नए लोगों से मिलते हैं और मैं अपना वक्त ऐसी जगह गुजारती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं समझता था मेरे साथ अच्छा लगता है। तुम्हारे अलावा की बात कर रही हूँ मेरी जान। तो फिर ठीक है, हम जा रहे हैं ना? कल मैं ऐसा करूंगी कि पहले से ही बहुत सी चीजें बना के रख लूंगी। ठीक रहेगा ना आपा? मेरी मदद किए बगैर तो इसको पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। हम वहाँ पे सिर्फ एक रात तो रुकेंगे और अगले दिन हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा, छोटा सा हनीमून हो जाएगा। यही तो मैं इसको समझा रहा था। चलो फिर ठीक है, अगली ड्रिंक कादिर के हाथ के ठीक होने की खुशी में पीते हैं और उस लाइसेंस की खुशी में जो इंशाल्लाह कल फातिमा गुल को मिल जाएगा। तुम्हें मिल जाएगा ना वो? इंशाल्लाह मिल जाएगा। एंजॉय कीजिए। मुराद, खुशामदीद मेरी जान। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। देखा, मैंने आने का कहा था ना। खुशामदीद। कैसे हो राइमी तुम? अरे मेरा भाई, मुझे तो ऐसे भी आना था क्योंकि मैंने मरियम आपा से वादा किया था, इसलिए आ गया। खुशामदीद राइमी, तुम बैठ जाओ, मैं बैठे। तुम्हारे लिए मछली चलो आ लेकर जाओ आती हूँ। मुराद। नहीं, जरूरत नहीं है, आप लोग बैठे मेरे साथ। लोडोस कैसा है? वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? आप उसको नहीं लाए? लुडोस घर का ख्याल रखता है। मेरे दोस्त का तुमने अपनी भुप्पो को मिस किया? इधर आ जाओ मेरे पास। हम बड़ी मुश्किल से आए, मॉम नहीं आने दे रही थी। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? वो क्यों नहीं आने देगी तुम्हें? वो बहुत गुस्सा कर रही थी और रो रही थी। उन्होंने कहा उन लोगों को यहाँ आना चाहिए। नहीं मुराद, ऐसा नहीं है। ऐसे ही था। हाँ मुराद, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ पर इस वजह से नहीं आए कि आपने उनको डांटा था। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करो, ठीक है? कैप्टन मुराद, मैं तुम्हें सबसे बड़ी मछली दे रहा हूँ। जरूर। जबरदस्त। बेटा तुम्हारा जब भी दिल चाहे तुम यहाँ पर आ सकते हो। तुम्हारे खिलौने बिल्कुल वैसे ही रखे हैं, मैंने तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाया है। अब तुम खुद ही आके उनकी सफाई करना भाई। ओ हाँ करीम, काम कैसे जा रहा है तुम्हारा? फातिमा गुल ने बताया था कि सब ठीक है, अच्छा है मगर राइमी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। उस दिन हमने फारिदीन साहब से भी बात की थी गुल किचन से, फातिमा गुल नहीं मिलाया था। हाँ मैंने भी सुना था उस बारे में। हाँ तुम्हें पता है कोई खरीदार हमारी जमीनों में दिलचस्पी ले रहा है। पापा। तुम्हारे जी बाबा मेरी हैं जान। वो। मुमताज आप साहब नहीं ने चाहती फोन करके थी कि हम मुझे यहाँ पर तीनों हैं? लगा दिए। हम अभी इन्हें नहीं बेचेंगे, अभी ऐसा तो जरूरत कैसे भी हो नहीं सकता है। है? हमें मार्केट फिर में हम इसकी यहाँ अच्छी से क्यों कीमत मिल चले गए? सकती है। मुराद, ये बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे गार्डन बहुत याद आता है। ये बाग अब भी तुम्हारा है मुराद प्यारे, तुम्हारे अलावा और किसी का नहीं है। तुम सारी छुट्टियों में अपने दोस्तों को जमा करके यहाँ पर खेल सकते हो, ठीक है? हमारे घर में भी तो लॉन है, तुम गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर आ सकते हो। बस अपनी अम्मी से बात कर लेना। वो नहीं रहने देंगी मुझे। अरे थोड़ा सा रुको तो सब ठीक हो जाएगा। वाकई में? क्या मॉम से लड़ाई खत्म कर देंगी? इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारी मम्मी ने मेरा बहुत दिल दुखाया, लेकिन एक वादा जरूर करती हूँ कि सारी जिंदगी हम दोनों साथ रहेंगे। जब दिल चाहेगा एक दूसरे से मिलेंगे। तुम फुप्पो की जान हो और हमेशा रहोगे। कभी भी तुम्हें अलग नहीं होने दूंगी, ये वादा है मेरा। एलिफ भी? एलिफ को भी।
हेलो उस्मान साहब, मैंने आपके लिए मैसेज छोड़ा था। हाँ, मैंने वो देख लिया था मैसेज करीम। हम लोग सैटरडे को मेजरमेंट्स के लिए आ रहे हैं और मैं अपनी बीवी के साथ आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए तो फोन किया कि हम लोग इस हफ्ते बिजी हैं जरा। सब खैरियत है ना? दरअसल मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में है। घर आ जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अल्लाह उन्हें सेहत दे। आगे से उल्टे हाथ पे जाना। जी जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ठीक है, आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। अब आप वहीं पर गाड़ी रोकिएगा जहां से हमने शुरू किया था। चलें, अब रिवर्स करें। ठीक है, शुक्रिया। प्लीज़ अब आप गाड़ी का इंजन बंद करें। यहाँ पर साइन कर दीजिए। क्या हुआ? क्या ठीक था? मुबारक हो आपको। दोपहर को दफ्तर में फ़ोन करके अपना सोर्स मालूम कीजिएगा। शुक्रिया। मुबारक हो। क्या हुआ? उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी है और कहा है कि कॉल करेंगे कुछ दिनों के बाद। लगता है पास हो गई। जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि हम लोग हफ्ते को जा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आज के बाद मैं गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। ओके? ठीक है। तुमने एक और कामयाबी हासिल कर ली। शाबाश मेरी जान, आई लव यू। मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, क्या मेरी हसन साहब से बात करवा सकते हैं? हेलो जी। हेलो हसन भाई, मैं करीम इल्गास बात कर रहा हूँ। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं और मेरी बीवी सर्दियों में आपके होटल में रुके थे। तेज बारिश की वजह से हम जंगल में फंस गए थे। अरे हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। अगर आपके पास कमरा खाली है तो हम दोबारा आना चाहते हैं। हफ्ते को हम आप लोगों के पास आने के लिए निकल आएंगे यहाँ से। कितने दिन के लिए? सिर्फ एक रात के लिए, दूसरी रात हम वहाँ से निकल आएंगे। ठीक है, तुम्हें 2 रूम चाहिए होंगे। मुझे याद है पिछली दफा भी तुमने यही कहा था। उस वक्त हमारे पास कमरे कम थे। अब की बार 2 कमरे दे सकता हूँ। नहीं भाई, हमने शादी कर ली है, हमें एक ही कमरा चाहिए अब। ओह बहुत अच्छे, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। ठीक है, फिर मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। ठीक है, फिर जल्द मिलते हैं हम। हाँ मेहमद, ये लो, ये मीठे की प्लेट ले जाओ। मैं ले जाता हूँ आपा।
कॉफी सादी चाहिए थी ना? 2 सादी और 1 में चीनी। अच्छा चलो ये ले जाओ, ग्राहकों को इंतजार मत कराओ। फातिमा गुल मेरी जान, यहाँ पर ज़रा ज़्यादा रश हो गया है, तुम ये सब कहीं और ले जा सकती हो? मैं मदद करूं? हाँ नहीं नहीं, मैं कर लूँगा, थैंक यू। भाई, मैं कल पूरी रात सो नहीं सकी। मुराद ने ऐसी बात कही कि मेरी नींद ही उड़ गई। अरे नहीं, वो तो बच्चा है, कुछ भी कहता है, तुम उसकी बातों पे ध्यान नहीं दो। कैसे फिक्र नहीं करूं? मुराद ने जो कहा वो गलत समझ रहा है भाई मुझे, और मैं कुछ ना करूं। वो औरत मेरे भतीजे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। फिक्र नहीं करो तुम, और जरूरत भी नहीं है तुम्हें। आखिर तुम्हारी गलती क्या है? तुमने कुछ भी नहीं किया है। मैंने मुकद्दस को भी कह दिया है कि आज जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारा किया धरा है, किसी और पे इल्जाम नहीं डालो। मुराद को कादिर भाई के घर पे मजा आता था, मगर मैं अकेला वहाँ पे सारी जिंदगी तो नहीं रह सकता। एक ना एक दिन तो हमें अलग होना ही था ना। अभी या बाद में क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है। वैसे भी हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, मुझे अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया। मुराद को अभी वहाँ की आदत नहीं है ना, लेकिन हो जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो बिल्कुल भी। हाँ देखो कौन है। सिनम। अरे अरे सिनम, तुम यहाँ कैसी पे? हो फातिमा गुल? कहाँ गायब थी तुम? मैं एक जगह बहुत दूर चली गई थी। खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। राहमी भाई बिल दे दें। हाँ अभी लेकर आता हूँ, अभी लाया। सिनम मेरी जान। मरियम आपा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैंने आप सबको बहुत मिस किया। कई बार तुम्हें फोन किया लेकिन बात नहीं हुई। मैं अमेरिका गई हुई थी, मेरी कंपनी ने किसी काम से भेजा था मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आओ ना, बैठो ना। पहले मुझे वो तस्वीर तो देखने दें। ओह फातिमा गुल, आप दुल्हन बनकर कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तुम फातिमा गुल की शादी में शरीक नहीं हो पाए, इसकी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम भी होती। यार मुझे तो ये अफसोस है कि तुम्हें बुला नहीं मुझे सकी। अफसोस है कि आपकी खुशियों के दिन मैं आपके साथ नहीं थी। अच्छा, और फातिमा गुल ये बताओ सब ठीक तो है ना? बिल्कुल सब ठीक है। आओ ना, बैठो ना। अच्छा हाँ, तुम यहाँ बैठो। क्या खाओगी, क्या पियोगी हैं? मुझे तो बस आपके हाथ के कोफ्ते याद आते हैं। हाँ जरूर, मैं लेकर आती हूँ। कुछ पीने के लिए लाऊं? सिर्फ पानी। फातिमा गुल तुम बैठ जाओ, मैं ले आऊंगी। करीम कैसे है? अच्छा है, उसने अपनी वर्कशॉप खोल ली है। अच्छी बात है। फातिमा गुल, मैं आपको काम से तो नहीं रोक रही ना? नहीं, तुमसे काम करते हुए भी बात कर सकती हूँ। ठीक है। मैं और करीम कल एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं छुट्टी लेकर, ताकि जल्दी वापस आ जाएं। जाहिर है इतना काम होता है, आप अकेले कैसे करेंगी? सुनकर खुशी हुई। हाँ। असल में करीम अपने काम के लिए जा रहा है, तो मुझे कह रहा है कि मैं भी चलूँ साथ, तफरी भी हो जाएगी साथ साथ। अच्छा तुम बताओ, तुमने क्या किया अमेरिका में? कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया था। बहुत काम किया वहाँ पर, और मैं अपने जहन में कुछ मंसूबे लेकर लौटी हूँ। अच्छी बात है। माफ करना, लेकिन आज मैं ज्यादा ही बिजी हूँ। कोई बात नहीं। ये ख्याल काफ़ी अरसे से मेरे जहन में है फातिमा गुल। मैंने फैसला किया मैं किताब लिखूंगी। फातिमा गुल, मैं ये किताब तुम पर लिखना चाहती हूँ। अरे ये तो ज़बरदस्त खबर है। हाँ बिल्कुल। आप प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखें। आपके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ख़ास था। फातिमा गुल प्लीज़। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ कि लोग आपको और जाने। हाँ ये सब तो है, लेकिन अखबारों की वजह से वैसे ही सबको सब कुछ पता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि कितना मुश्किल होता है। हर कोई मेरी तरफ देखता है, ऐसे जैसे कि मैं इंसान नहीं, अछूत हूँ, कोई अजूबा हूँ। और अब अगर तुमने किताब लिख दी तो मेरे लिए तो इस घर से कदम बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ मैं ये मानती हूँ बिल्कुल। शुरू में ये सब बहुत मुश्किल होगा, कुछ वक्त के बाद सब लोग ये बातें भूल जाएंगे और ये किताब उन पर गालिब आ जाएगी, और उन लोगों को भी हौसला मिलेगा जो इस हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि आखिर फैसला होगा क्या। एक ना एक दिन आप ये मुकदमा जीत जाएंगी। अच्छा ठीक है, हम ये किताब उस वक्त शुरू करेंगे जब आपके मुकदमे का फैसला आ जाएगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी कहानी बता सकती हैं। हमें इस कहानी का अंजाम वैसे तो मालूम है। मुझे आप ये बताएंगी कि आप किन एहसासात से गुजरी थीं, वो तमाम मुश्किलात जो आपको इस अरसे में सहनी पड़ी और आप इनसे किस तरह बाहर निकली, और ताकि इस किताब को सब लोग पढ़ें और आपके बारे में सब कुछ जान सकें।
नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये किताब छप गई तो ये लोग तो मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, मुझे ही मौजू बना लेंगे, मेरे ही बारे में बातें करते रहेंगे, है ना पापा? कल रात को ही तो तुम कह रही थी कि तुम हर एक के सामने अपना सर बुलंद रखना चाहती हो, उन सब लोगों के खिलाफ खड़ी होना चाहती हो जो तुम्हारे बारे में फजूल बातें करते हैं। इस किताब से तुम ये कर दिखा सकती हो उन्हें। सही बोल रही है मरियम आपा। तुम पर जो कुछ गुजरी है तफसील सबको बता दो फातिमा गुल, जो तुम पे गुजरी है कह दो सबसे। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा गुल, ये एक बेहतरीन ख्याल है मेरी जान। फातिमा गुल, तुम समझ रही हो हम क्या करना चाहते हैं? क्या क्या लिखोगी तुम उस किताब में? वो सब कुछ तुम्हारे साथ आज तक हुआ है। हाँ, अब क्या सोच रही हो? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। पहले मैं करीम से मशवरा लूंगी, फिर बताऊंगी, और मैं कादिर भाई से भी पूछूंगी इस बारे में। ठीक है जानी, जब तुम कहोगी तब ये काम शुरू करेंगे। कोफ्ते बहुत मजे के हैं मरीम आपा, बहुत शुक्रिया। बॉन एपेटीट मेरी बेटी। नहीं 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 नहीं, अदवान पीछे, क्या हो गया तुझे? भाईजान, मुझे कुछ और कागज चाहिए होंगे। क्या करते हो तुम कागजों का? नावल लिख रहे हो कोई? हो सकता है इसे सुकून मिलता हो। आप इंतजामिया को बता दें और कागज चाहिए मुझे। ठीक है बता दूंगा। मैं तुम लोगों के लिए एक नया मेहमान लाया हूँ, ये कमरा नंबर 4 में जाएगा। खुदा इसकी हिफाजत करे। इस वक्त चहलकदमी का वक्फा है, थोड़ी देर में तुम्हें ले जाएंगे। तुम अपने नए दोस्तों से मिल लो। यासिर, मिस्टर अदवान, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हो रहा है लड़को? कुछ नहीं, हम लोग बड़े पुराने दोस्त हैं। क्यों यासिर? सुनो, ख्याल रखना। देखा, कितनी छोटी दुनिया है ये। मुझे जाना है सर। अरे हो ही नहीं सकता। खुश आमदीद। चलो आओ, हम लोग बातें करेंगे। चलो आप। हाँ तो बताओ मुझे, मुनीर ने किस चीज का वादा करके तुमसे बयान बदलवाया था? नहीं, किसी का भी नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम्हारा मतलब है तुमने मुफ्त में मुझे डुबोया है? हाँ हाँ, क्या पैसा मिला तुम्हें और अब तुम मेरे साथ डूब गए? कहाँ है मुनीर? कहाँ है वो सारी चीजें जिसका उसने तुमसे वादा किया? क्या पैसा मिला तुम्हें? हाँ, मुझे तो लगता है नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुनीर के पास फूटी कौड़ी नहीं है। यशरांस के पास भी कोई पैसे नहीं है, जानते हो ना तुम? मैंने नहीं सुना। हाँ, वाह वाह, किस्मत खराब तुम्हारी। अब तुम्हारी खुदा मदद करे। तुम अकेले हो यहाँ, बिल्कुल मेरी तरह। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर भाई। फिर मिलते हैं मुनीर साहब, चक्कर लगाइएगा। जरूर। मेरे आदमी आपको गाड़ी तक छोड़ देंगे। मैं गाड़ी पर नहीं आया था, टैक्सी में जाऊंगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया। मुनीर, भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाईजान? मैंने सोचा आज सारा दिन मुनीर का पीछा करूंगा। क्यों, क्या हुआ?
क्या तुमने मेरे पैसों को फॉरेन करेंसी है तब्दील करवाया है? कौन सा पैसा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही पैसा जो तुमने मन्नत समाजत करके रिशाद के नाम पे लिया है। आप पागल हैं आपा? बहुत मसरूफ हूँ, केस की तैयारी करनी है। इधर लाओ मुझे तो। बस करें भाईजान, सबके सामने बस करें। इधर लाओ मुझे तो, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। क्या चाहते हैं आप? ड्रामा बंद करो मुनीर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम लोगों से पैसे जमा करते फिर रहे हो कि रिशाद की मदद करनी है। झूठ है। किसने बताया आपको? मैंने सब लोगों को एक एक करके टेलीफोन किया था। मुझे पता है सबसे तुमने पैसे लिए। छोड़ो इसे। अकल से काम लें भाईजान, ये सब आपने किया? होश के नाखून ले जरा। मुझे तुमसे घिन आ रही है। तुम इस कदर कैसे गिर सकते हो मुनीर? कर्जों का मुझे कुछ बोझ उतारना था। चुप हो जाओ मुनीर। ये पैसा आपका नहीं है भाईजान, गौर से सुने। तो जो मेरी जिंदगी की बदनीयत आदमी। बात सुने भाईजान। आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मुनीर, अगर तुम कहते हो मैं पुलिस को बुला लेता हूँ, कमीने वकील और उन सब लोगों को फोन कर देते हैं जिनसे तुमने पैसे बटोरे हैं। हाँ, तुमने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा। ये सारे लोग जो आपके करीब हैं मेरी वजह से हैं। ना शुक्रे हैं आप। कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। इतने सालों से तुम मेरा चाकू की तरह खून चूसते रहे हो कमीने। मेल्तम जान, माजरत चाहता हूँ मगर आज रात वाला प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। इस दफा कहाँ जा रहे हो तुम? मास्को, मगर मैं चंद दिनों में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं वापस आकर तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, वादा है। क्या किया जा सकता, आधे हफ्ते मुल्क से बाहर है तो मुझे आदत हो गई है। प्लीज तुम शिकायत मत करो, मुझे दुख होता है। मैं कुछ नहीं कह रही। ऐसा शख्स जिसे अपने काम से मोहब्बत हो, उससे मोहब्बत करके यही मिलता है। वो शख्स तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। कोई शिकायत नहीं कर रही, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। क्या आज शाम तुम मेरे घर पर आ सकती हो ताकि पैकिंग करते वक्त तो तुम्हारी शक्ल देख सकूं मैं? किस वक्त? ऐसा करो 7:30 बजे तक आ जाओ, क्योंकि मेरी फ्लाइट रात 10:30 बजे तक है। मैं 8 बजे तक घर से निकलूंगा तो 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं 7:30 बजे वहाँ पर आ जाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं मेरी जान। खुदा हाफिज। खुशामदीद। क्या तुम ऐसे एयरपोर्ट जा रहे हो? नहीं, अंदर आओ। क्या तुम्हारा प्लान फिर बदल गया? मैं समझी तुम पैकिंग कर रहे होगे। मैं तुम्हारे लिए बर्गर ले आई थी कि तुम बिजी होगे। क्या कोई तकरीब मना रहे हैं? अगर तुम मेरे मतलब का जवाब दे दो तो मना भी सकते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी मेल्तम? मेरिट, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या तुम्हारा जवाब हाँ है?
क्या तुम मेरी बीवी बनना पसंद करोगी मेल्थम? मुझे पता है कि तुम जिन हालात से गुजरी उन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। जानता हूं भरोसा करना मुश्किल है तुम्हारे लिए, मगर मैं गलत आदमी नहीं, तुम्हें खुश रखूंगा। मैं तुमसे हाँ सुन सकता हूँ? हाँ। मैं एक रेनकोट भी रख रही हूँ, क्या पता बारिश ही हो जाए। मैंने मौसम की सूरत चेक की थी, बारिश नहीं होगी। फिर भी रख लेती हूँ एहतियातन। हाँ सही कहा, एहतियात करना तो बहुत जरूरी है। एक स्वेटर भी रख रही हूँ, रात में सर्दी हो जाती है वहाँ। ठीक है। क्या तुमने सोचा कि सनम को क्या कहोगी? पता नहीं, अभी भी इसी बारे में सोच रही हूँ। ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी भी है करीम, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कहानी है, फैसला तुम्हें ही करना होगा। नहीं ऐसा नहीं है करीम, क्योंकि तुम मेरे साथ रहे हो हर कदम। अगर तुम उन लोगों को सबक सिखाना चाहती हो और अगर हमारी तरह के लोगों को उम्मीद दिलाना चाहती हो, फिर तुम्हें सारी कहानी बिला झिझक बता देनी चाहिए। वो सब हालात जिनसे उन्होंने गुजरने पे मजबूर किया। तुम कुछ भूल तो नहीं गई ना? मेरे ख्याल में तो नहीं, मैंने सारे स्विच बंद कर दिए हैं, ओवन भी बंद कर दिया है। अपना लाइसेंस रख लिया ना? मेरे पर्स में है, वहां रख दिया है जहां तुम्हारी तस्वीर थी। क्या? मजाक कर रही हूँ भाई, है तुम्हारी तस्वीर। ये क्या है? कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं बात करूंगा इस आदमी से। करीम चलो यहाँ से। क्या इस आदमी को कोई समझाने वाला नहीं है? अगर वो ऐसा आदमी होता जिससे बात की जा सकती तो मैं कर लेती, वो इस काबिल ही नहीं है। बाज़ लड़कियों की किस्मत ही ऐसी होती है कि उन्हें अपने घर में रहते हुए भी अजियत का सामना करना पड़ता है। हाँ कादिर, वकील इस्तगासा से बात हुई तुम्हारी? नहीं मेरी जान, अभी हम रास्ते में हैं। पहले हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। अरे हाँ, तुमने मुझे बताया तो था, माफ करना, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फोन कर लिया। मेरे दिल को बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी बहाने तुम्हारी खूबसूरत आवाज जो सुन ली मैंने। अच्छा, अब तुम उमर के सामने ऐसी बातें तो मत करो। हाँ कादिर, तुम वकील इस्तगासा को ये जरूर बता देना कि वो आदमी यहाँ पर बेकार में नहीं आया था। मुझे यकीन है उसके कोई शैतानी मंसूबे हैं। ठीक है मेरी जान, मैं बात कर लूंगा उनसे, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। पुलिस वाले तो वैसे भी हमारे दोस्त बन चुके हैं। गुल से माफी मांगने के लिए नहीं आया था वो, उसका कोई और इरादा था। तुम उनको बता के मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है बेगम, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत सा प्यार। बहुत सारा प्यार। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। मेहमद, क्या कहा था फातिमा गुल ने? लोडोस को खाना किस वक्त तक देना है? इसे सुबह को जल्दी खाना दे दिया था, हम दोपहर में खाना दे देंगे इसे थोड़ी देर बाद। जरा उसके पास पानी देख लेना, कहीं वो प्यासा नहीं रह जाए। मैंने अभी कप में पानी रखा है। ठीक है। अरे राहिमी बच्चों के साथ आ रहा है, जाओ जाओ दरवाजा खोल दो ताकि वो उनको ले आए अंदर। सुबह बखैर। खुशामदीद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे बच्चे? अरे मेरी बेटी एलिफ, कैसी हो तुम? कैसी हो? डैड, मैं लोडोस के साथ खेल लूं? नहीं बेटा, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे पास पूरा वक्त पड़ा है खेलने के लिए। और हाँ, अपने कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं करना। तुमने बहुत अच्छा किया कि बच्चों को ले आए। मुकद्दस आज कोई काम नहीं करेगी, उसने आज छुट्टी मनानी है।
असल में वो चाहती थी कि बच्चों के बिना भी वो कहीं जाए घूमने फिरने। मेरा ख्याल है उसका शॉपिंग की तरफ इशारा था। झूठ कह रहे हैं। जब हम यहाँ से वापस गए थे तो मम्मा से इनकी लड़ाई हुई थी। मुराद, आप मुझसे कहते हैं कि झूठ कहना बुरी बात होती है और मुझे झूठ नहीं कहना चाहिए, मगर आप खुद झूठ कहते हैं। मुराद जानी, देखो लोडोसो में कितना मिस कर रहा है। चलो जाओ उसके साथ खेलो, चलो जाओ। वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। क्या सिर्फ आज के दिन एलिफ हमारे साथ रह सकती है? क्या हमारे काम में डिस्टरबेंस तो नहीं होगी? फिक्र मत करो, मैं इसको कुछ खिला देती हूँ। नहीं, इसने अभी खाना खाया है और अभी सो जाएगी तो 2 घंटे के बाद उठेगी। चलो ठीक है मेरी जान शहजादी।